नमस्कार, मैं त्रिभुवन जी पार्थ। आज का विषय है कि हम जो सोचते हैं मन के द्वारा, हम स्वयं अपने आप पर कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। मनुष्य सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार करता है, वह सबसे पहले वो अपने आप पर अत्याचार करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है यह करोड़ों सेल्स से बना हुआ शरीर है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जो ग्रंथियां हैं वह द्रव्यों का स्राव करती हैं। और अगर हम क्रोध की बात सोचते हैं, क्रोधी भाव को सोचते हैं, तब क्रोध स्वरूप द्रव्य हमारे ग्रंथियों के माध्यम से फ्लो होता है। और अगर हम आनंद की बात सोचते हैं, तब आनंदित भाव की ग्रंथियों के द्वारा आनंदित भाव का द्रव्यों का स्राव होता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करने की बात है। अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए कि वह हमेशा दूसरों के बारे में, हमेशा अपने मन में कभी भी निगेटिविटी को न आने दे। दूसरों के बारे में हमेशा सात्विक विचार रखे, सत्य ही सोचे। दूसरा क्या कर रहा है इस पर न जाए। दूसरा हमारी निंदा कर रहा है, हमारी चुगली कर रहा है, हमारा अहित सोच रहा है, सोचने दो। जो जैसा सोचेगा उसको उसका भरपाई करना होगा। परंतु हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें आनंदमय रहने के लिए, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सत्यचित आनंद, यानी सत्य में अगर हम अवस्थित हैं, हमारे चित्त में सत्य अवस्थित है, तभी आनंद की अनुभूति हो सकती है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। अन्यथा करोड़ों पैसे कमा लें, पर करोड़ों धन इकट्ठा कर लें, और मन में जब शांति नहीं है, मन में सत्य अवस्थित नहीं है, हमारे जीवन में, हमारे अंतर या बाहर शांति की अनुभूति हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि स्व में समाहित होकर के अपने मन को देखे। मन अगर जा रहा है कहीं कुवृत्तियों में, मन को रोके कि यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। कोई आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा है, व्यंग बोल रहा है, तो उसका विरोध करने की जगह आप स्वयं अपने मन से कहें कि वह मूर्ख है। उससे न कहें कि मूर्ख है, अन्यथा लड़ाई हो जाएगी। अपने मन में कहें कि उसका समझ वही है, यह मूर्ख है, यह हमें नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप स्व में अवस्थित होकर के एक आनंदमय, एक संतुष्ट जीवन जीने का प्रयास करें। यही मनुष्य का, यही अध्यात्म ज्ञानी का, यही विज्ञान और ज्ञान को जानने वाले का प्रथम कर्तव्य होता है। यही हमारे सद्गुरु, हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों सिद्धांत के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि हे मनुष्य, तुम पशु नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम्हारे अंदर विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति के माध्यम से तुम अपने को जानो, तुम इस सृष्टि के चक्र को जानो, तुम अपने शरीर के सिम्टम को जानो, तुम अपने मन स्थिति को जानो। यह बताने का प्रयास हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पूरे जीवन की तपस्या के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया है, हमें समझाने का प्रयास किया है। और हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्वयं और अपने बच्चों को सात्विक सिद्धांत यानी धर्मशास्त्रों को पढ़ाने के लिए उत्सुक करें, उसके प्रति उनको एग्रेसिव करें कि पढ़ो, जो पढ़ता है वही पढ़ाता है। ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए सिद्धांत की जरूरत है, सूत्र की जरूरत है, और वह हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अपने जीवन भर की तपस्या को किताबों के माध्यम से, वेद शास्त्रों के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत करके गए हैं कि हे आने वाले हमारी पीढ़ी, आप अगर इसको अध्ययन करके और इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करते हैं, इस सूत्र के ऊपर अगर आप चलते हैं, तो आपका जीवन एक श्रेष्ठ जीवन, एक सृष्टि को संवारने का जीवन, एक समाज को बेहतर दिशा देने वाला जीवन होगा। इसलिए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी बने, विद्या को अर्जन करे, और विद्या को अर्जित करके उस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करें, और सृष्टि को, समाज को, परिवार को उन्नत बनाए, बेहतर बनाए, और बेहतर बना करके वहाँ अवस्थित होने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।